Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about the different political parties or the policies of major national parties. How national parties are formed, what is the criteria to become a national party, what is the criteria to become a regional or state party, what are the different national parties. We have discussed about 7 national parties of India. Then after some regional parties, a map is given in your book regarding some regional parties. You are supposed to learn the name of at least 3 to 5 from every region, east, west, north, south. Like if you are going to discuss about the north parties, Indian National Lokdal, Jan Nayak Janata Party, Jammu and Kashmir Panthers Party, PDP, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी. तो इस प्रकार आप जिस रीजन की हैं अगर हम उसी प्रकार उनको साथ के साथ ये फाइंड आउट करें कि कौन सी रीजन से कौन सी 5 पार्टियां या 3 पार्टियां लर्न करें, उनको एक बार मैप को देखें, उसमें उसके अनुसार आप पार्टियां फिर उसके बाद, क्योंकि कई बार एग्जाम में एक नंबर में पूछ लिया जाता है नेम एट लीस्ट 2 to 3 पार्टीज ऑफ ईस्ट, रीजनल पार्टीज ऑफ ईस्ट और द वेस्ट और द नॉर्थ और साउथ. बेसिकली वेस्ट इज नॉट देयर बिकॉज वेरी मिनिमम नंबर ऑफ रीजनल पार्टीज आर देयर और नियरली अबाउट नन, नहीं के बराबर है रीजनल पार्टीज. अगर हम गुजरात की बात करें या राजस्थान की बात करें, देखो कि आप रीजनल पार्टीज नहीं है. एक पार्टी आप जैसे पिछले चुनाव की बात करें आपके आरएलपी बनी, लेकिन वेस्ट में नहीं है. वेस्ट में मेजर पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस ही है. वी आर सपोज टू लर्न अबाउट ईस्ट, साउथ एंड नॉर्थ. बेसिकली दीज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फॉर a single or for a one number. Now we are moving towards the challenges to political parties. Challenge to political parties की पार्टी के सामने चुनौतियां क्या हैं. यानी अगर क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है पार्टीज की, यानी लोगों में मान्यता खत्म हो रही है पार्टी के प्रति, अगर रुझान कम हो रहा है कि पार्टी में कमियां दिखाई दे, तो ऐसी कौन सी चुनौतियां जिनकी बाहर आए कि पार्टी में विश्वास वापस पैदा हो. और चैलेंज हमेशा क्या होता है, चैलेंज विच कैन ओवरकम. चुनौती कौन सी जिसको हम, चुनौती तभी तो है जब उसको हम पार कर पाए. चुनौती कभी है कोई किसी को थोड़ी दे सकता पैदल आप आसमान पर चढ़ जाए, पॉसिबल नहीं है, तो कोई चैलेंज नहीं है. वो चैलेंज वो है विच कैन बी ओवरकम. चुनौती वो होती है जिसको पार किया जा सके. तो चुनौतियां पार्टीज के सामने कौन सी हैं और वो किस पार किया जा सकता है वही है, और कौन कौन सी हैं. लेट्स डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. सबसे बड़ी चुनौती आज के सामने और सबसे बड़ी समस्या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में वो कौन सी है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. लैक होता कमी, इंटरनल डेमोक्रेसी अंदरूनी लोकतंत्र. अब इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी पूरे देश में चुनाव होते हैं, सरकार चुनते हैं. और डेमोक्रेसी 9th क्लास में हमने पढ़ा था, हर सेक्टर में लागू होती है डेमोक्रेसी. हर सेक्टर में कैसे लागू होती है, आप घर की बात करें, अगर कोई एक डिसीजन जैसे फादर डिसीजन लेते हो किसी और से पूछे ही नहीं, तो डेमोक्रेसी नहीं है वो. इफ द डिसीजन इज गोइंग टू इफेक्ट द ऑल फैमिली मेंबर्स, अगर सारे फैमिली मेंबर्स प्रभावित हो रहे हो डिसीजन से और उसके बारे में पूछा नहीं तो डेमोक्रेसी नहीं है. परिवार में डेमोक्रेसी कब होगी, कोई ऐसा डिसीजन पेरेंट्स लेने वाले जिससे कि सब पर असर पड़ेगा तो वो पूछ लें एक बार, वो डेमोक्रेसी है. यानी हर जगह डेमोक्रेसी लागू होती है. घर में डेमोक्रेसी कब होगी, जिस डिसीजन से, जैसे किसी बच्चे को स्कूल भेजना है, बच्चे से एक बार कंसल्ट करें, बेटा एक बार आप डेमो क्लास ले लें, वहां आपको कैसा एनवायरनमेंट मिलता है, बच्चे किस प्रकार के हैं, टीचर्स किस प्रकार के, स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा, फैसिलिटीज कैसी हैं, आप ऑब्जर्व करें, उसके बाद डिसीजन ले लें. ये डेमोक्रेसी है. यानी बच्चे से जो डिसीजन, क्योंकि बच्चे को इफेक्ट करेगा कि उसको कहां पढ़ना है, किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करनी है. अगर पेरेंट्स पूछ रहे हो डेमोक्रेसी है. अगर फादर सीधा आके आदेश देते कल से आपको स्कूल में जाना है, ये डेमोक्रेसी नहीं है. उस बच्चे को उसको प्रभावित करेगा और डिसीजन, लेकिन उससे पूछा नहीं गया. तो डेमोक्रेसी हर जगह लागू होती है. तो पार्टीज में कमी है, कौन सी डेमोक्रेसी की, पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है. किस प्रकार नहीं है, पहला तो दे आर नॉट गोइंग टू होल्ड ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन. तो चुनाव नहीं कराते. चुनाव कौन से संगठन के, की पार्टी में प्रेसिडेंट कौन होगा, वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा, डिफरेंट स्टेट यूनिट में कौन प्रेसिडेंट बनेगा, उसको चुनाव नहीं कराते. दूसरा, उसके साथ सामान्य वर्कर है, इफ यू जॉइन एनी पार्टी, तो उसके बाद क्या है, आप अब डिसीजन को प्रभावित नहीं कर पाते. मेजर डिसीजन आर टेकन बाय द टॉप लीडरशिप. कुछ बड़े लीडर हैं वही डिसीजन ले लेते हैं, बाकी लोगों को तो पता ही नहीं होता डिसीजन किस प्रकार लिया गया, और उसको प्रभावित, पूरी जानकारी भी नहीं मिलती और उसको प्रभावित भी नहीं कर पाते डिसीजन को. तो सबसे बड़ी कमी कौन सी, इंटरनल डेमोक्रेसी. यानी सब लोगों से नहीं तो पूछा जाता है डिसीजन के बारे में और सबको इन्वॉल्व नहीं किया जाता, सबको सूचना भी नहीं दी जाती, जबकि हर मेंबर को पार्टी डिसीजन के बारे में पता होना चाहिए. ऐसा नहीं होता. लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है, अंदरूनी लोकतंत्र नहीं होता. नहीं वो चुनाव कराते हैं कि टॉप लीडरशिप पर कौन होगा. जैसे किसी भी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी आज के टाइम पर बीजेपी है,
बीजेपी में आप देखोगे अमित शाह को नॉमिनेट कर दिया गया बीजेपी प्रेसिडेंट, उसके बाद जेपी नड्डा को नॉमिनेट कर दिया गया, कहीं कोई चुनाव नहीं कराया गया। सामान्य वर्कर, आपका राजस्थान का बीजेपी वर्कर है, वो ये नहीं बोल सकता कि मैंने वोट डाला तो वो जेपी नड्डा अध्यक्ष बन गए। हो सकता है बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हो सकता है उसका ओपोनेंट कोई खड़ा हो जाता पार्टी में, अगर चुनाव कराया जाता तो हो सकता है जेपी नड्डा के सामने कोई दूसरा कैंडिडेट खड़ा होता कि यस आई एम आल्सो वांट टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी, मैं बीजेपी का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूं, चुनाव लड़े। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सीधा जेपी नड्डा को नॉमिनेट कर दिया गया, बन गया अध्यक्ष। डेमोक्रेसी कमी है, इंटरनल डेमोक्रेसी कमी है पार्टी में। कांग्रेस आप देखोगे कितने लंबे समय तक तो सोनिया गांधी रही, उसके बाद राहुल गांधी जी बन गए, कोई ओपोजिशन नहीं, चुनाव नहीं कराया गए, सीधा आगे डिक्लेयर कर दिया गया ही और शी विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ दैट पार्टिकुलर पार्टी। चुनाव नहीं कराया गया, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। और रीजनल पार्टीज तो भरी पड़ी है, रीजनल पार्टीज में तो ऐसा ही होता है, यानी जिसने पार्टी बनाई अध्यक्ष, उसके बाद उसका लड़का अध्यक्ष, उसके बाद उसकी नेक्स्ट जनरेशन में अध्यक्ष बन गए। तो रीजनल पार्टी में तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है हमारे लगभग हर पार्टी में ऐसी परेशानियां हैं, इंटरनल डेमोक्रेसी का पालन नहीं होता। अब नेक्स्ट हमारे पास डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन मतलब क्या होता है? सक्सेशन का मतलब आगे आने वाला शासक, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है इसको। डायनेस्टी क्या था? रियासत, राज्य, यानी एक के बाद द रूलर्स कमिंग फ्रॉम द वेरी सेम फैमिली, एक ही परिवार से। यहां भी हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पार्टी में अध्यक्ष जो बनता है, बड़ा पद है, वो एक के बाद एक लीडर के पास चला जाता है। इसका कुछ देर पहले एग्जाम्पल की मैंने बात की, जैसे जवाहरलाल नेहरू भी अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, उसके बाद इंदिरा गांधी भी अध्यक्ष रही, उसके बाद सोनिया गांधी भी अध्यक्ष रही, उसके बाद राहुल गांधी पीछे अध्यक्ष थे पार्टी के, यानी एक ही परिवार से अध्यक्ष बनते आ रहे हैं। ये डायनेस्टिक सिस्टम है, एक परिवार का कब्जा है एक तरह से। उसी प्रकार रीजनल पार्टीज की बात करें, रीजनल पार्टी में तो और भी ज्यादा समस्या है। रीजनल पार्टीज में समाजवादी पार्टी की बात करें, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी रही है, पहले स्पष्ट बहुमत से सरकार थी पिछली, उसमें पहले मुलायम सिंह यादव, फिर अखिलेश यादव। तो ये तो रीजनल पार्टी में सबसे बड़ी परेशानी है। अब उसी प्रकार पंजाब की बात करें, अकाली दल जो पिछली बार सरकार चला रहे थे कांग्रेस से पहले प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल। ये क्या है? डायनेस्टिक सिस्टम है, यानी एक ही परिवार के लोग बड़े पद पर बैठे। इट डजंट मैटर दे आर डिजर्विंग और नॉट, वो डिजर्व करते हैं कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो लगातार उस पोस्ट को होल्ड करते हैं। सबसे पहली लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, ना चुनाव कराते हैं बड़े पद के लिए, ना सामान्य वर्कर को पता होता है डिसीजन किस प्रकार लिया गया, टॉप लीडरशिप डिसीजन ले लेती है। दूसरे में डायनेस्टिक सिस्टम, यानी शासन किस प्रकार चलता है, परिवार के अनुसार चलता रहता है, एक ही परिवार से टॉप लीडरशिप में आते रहते हैं। तीसरा है मनी एंड मसल पावर। हर पार्टी के अंदर उस नेता को थोड़ा सा ज्यादा वेटेज मिल जाता है जिसके पास या तो ज्यादा पैसा है या जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से। और आप बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे भारतीय इसमें राजनीति में कि बहुत सारे जिनके ऊपर दुनिया भर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं एंड दे वन द इलेक्शन, चुनाव जीतते हैं, पार्टियां टिकट देती हैं और वो चुनाव जीतते हैं। मुख्तार अंसारी, जिसका आपने अगर आप न्यूज पढ़ा हो तो परसों ही उसकी 2 बिल्डिंग तोड़ी गई लखनऊ के अंदर, हिस्ट्री शीटर है, चुनाव लड़ा, सांसद बना। उसके बाद अगर हम बात करें साबुद्दीन, जिसके ऊपर कितने मर्डर के केस चल रहे, सिवान से और लोकसभा सांसद बने। अनंत कुमार, जो बिहार की बाढ़ एक विधानसभा सीट है, उससे लगातार 2 बार एमएलए बने, क्रिमिनल बैकग्राउंड से, दुनिया भर के मर्डर के केस हैं। तो उन लोगों को वेटेज ज्यादा मिला जिनके पास पैसा है, यानी वो चुनाव आसानी जीत पाएंगे, पैसा खर्च करके लोगों को डरा धमका के उन लोगों को ज्यादा वेटेज दी जा रही है। तीसरी कमी पॉलिटिकल पार्टीज में। और चौथी, डू नॉट हैव मीनिंगफुल चॉइस। डू नॉट हैव मीनिंगफुल चॉइस मतलब डू नॉट हैव, यहां आएगा डू नॉट हैव। अब हमारे जो मेजर पार्टीज हैं उनकी पॉलिसीज में कोई ज्यादा अंतर है ही नहीं, वही पॉलिसीज है, बस इंप्लीमेंटेशन कि हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, डिफरेंस ही है, पॉलिसीज वही है। एग्जांपल अगर आप ले, अब बीजेपी इज रूलिंग इन द कंट्री, देश में शासन बीजेपी चला रही है। जीएसटी इंट्रोड्यूस बाय कांग्रेस ने इंट्रोड्यूस किया था, उस टाइम पर बीजेपी ने विरोध किया, लागू कर दिया। पॉलिसी में डिफरेंस कहां है? जीएसटी तो वो भी चाहते थे, इन्होंने लागू कर दी। एफडीआई बीजेपी ने लागू कर दिया, कांग्रेस लेके आई थी, उस टाइम पर इन्होंने विरोध किया था, पॉलिसीज वही है। तो हमारे पास मेजर पॉलिसीज में कोई डिफरेंस नहीं है, पार्टी का मीनिंगफुल चॉइस नहीं है कि हमको बेसिक अंतर हो, बस इंप्लीमेंटेशन में है कि इंप्लीमेंट कितना करेंगे, किस प्रकार करेंगे, बाकी बेसिक पॉलिसी ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज की हुई है। ये थे हमारे सामने महत्वपूर्ण जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं पॉलिटिकल पार्टीज में। द पार्टीज हैज टू कम आउट फ्रॉम दीज चैलेंजेस सो दैट दे कैन बी मोर क्रेडिबल इन द सोसाइटी और इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम। ज्यादा इनको और तवज्जो मिले, इनके ऊपर विश्वास पैदा हो लोगों का, तो इन सारी चुनौतियों को खत्म करना चाहिए। अब हमारे पास तब इतनी सारी चुनौतियां, तो इनको खत्म कैसे करें, कैसे पार्टी को सुधारा जा सकता है, हाउ वी कैन रिफॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज।
पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं। अब उसके लिए कुछ मेजर्स है हमारे पास। सम मेजर्स आर टेकन बाय आवर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस, कुछ संस्थानों ने उठाए, एंड सम आर सजेस्टेड, कुछ सुझाव है केवल। अब जो मेजर्स अपनाए गए उनमें तो पहला जैसे तो एंटी डिफेक्शन लॉ, ये आएगा एंटी डिफेक्शन लॉ। डिफेक्शन क्या है? सबसे पहले डिफेक्शन होता है टू चेंज द पार्टी एलिगेंस, कि पार्टी से हटके काम करना है। जिस पार्टी चुनाव जीत गया उसको छोड़ दिया। कुछ दिन पहले आपने राजस्थान में एग्जांपल देखा, सचिन पायलट कांग्रेस की पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा, उसके साथ जो एमएलए थे 19 उन्होंने भी उसके सिंबल पर चुनाव लड़ा और पार्टी से बगावत कर दी कि नहीं हम तो इस पार्टी के साथ नहीं है। और लगभग 1-1.5 महीने तक राजस्थान की सरकार होटलों में रही, यानी सरकार चल नहीं रही, व्यवस्था वैसी प्रॉब्लम है, कोरोना जैसी महामारी चल रही है और सरकार का पूरा ध्यान जो हमारे पास कि हम कैसे, हमारी सरकार कैसे चलेगी, कैसे बची रहे। तो इसके लिए कि पार्टी से चुनाव जीतने के बाद पार्टी न बदल पाए, इसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ की जरूरत पड़ी। डिफेक्शन पार्टी से अलग होने का प्रयास करना, अलग हो जाना, यानी पार्टी की नीतियों से अलग हट जाना, और चुनाव जीतने के बाद यानी पार्टी छोड़ देना, वो डिफेक्शन है। अब उसको कैसे रोका जाए, वो है एंटी डिफेक्शन लॉ। ये हमारी पार्लियामेंट में प्रस्ताव पारित किया गया। उस टाइम जब शुरुआत में प्रस्ताव पारित किया गया, जब इसको किया गया तब क्या था, इफ मोर देन 1/3 मेंबर्स लेफ्ट द पार्टी देन दे विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए अनदर सेगमेंट ऑफ दैट पार्टी और अनदर ग्रुप और ए न्यू पार्टी। अगर 1/3 मेंबर से ज्यादा चले गए तो उनको अलग मान्यता मिल जाएगी, यानी उनका चुनाव चिन्ह उनको अगर दूसरा चाहिए या उस टाइम पर एमएलए बने रहेंगे, उनको रद्द नहीं किया जा सकता। यानी से कम जाएंगे, 1/3 से कम जाएंगे तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। दे हैव टू कम टू द इलेक्शन अगेन, उनको दोबारा चुनाव लड़ना होगा। अब एग्जांपल देखें, अगर मान लो किसी पार्टी के पास 40 सीटें आएंगी, अब उस पार्टी के 1/3 का मतलब यहां 13, 1/3 मतलब 13, तो यहां अगर 14 एमएलए एक साथ पार्टी छोड़ देते हैं तो उनकी मान्यता रद्द नहीं होगी, वो कहीं भी जा सकते हैं, उनको अलग ग्रुप की मान्यता मिल जाएगी, वो जो भी अलग नाम देना चाहे अपने ग्रुप का वो अलग मान्यता मिल जाएगी। लेकिन अगर ये सदस्य 12 रह गए तो पार्टी इनको, ये जो 12 एमएलए उनको दोबारा चुनाव लड़ना होगा, इनका चुनाव रद्द हो जाएगा। ये था एंटी डिफेक्शन लॉ। अब हमारे पास दूसरा जो प्रयास किया गया वो था every candidate has to file an affidavit regarding the criminal cases against them as well as the property they are having with their family members। अब दूसरा हमारे सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि ये कंपल्सरी कर दिया जाए कि हर व्यक्ति जो चुनाव लड़ेगा, ये पार्टी फॉर्म करने के लिए हर व्यक्ति जो चुनाव लड़ेगा वो क्या करेगा, एक एफिडेविट फाइल करेगा जिसके अंदर वो मेंशन करेगा उसके खिलाफ कितने क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, यानी कौन कौन से केस पर चल रहे हैं, उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है, उससे क्लोज रिलेटिव्स के पास प्रॉपर्टी कितनी है, जिससे लोगों को ये पता चल जाए कि ये व्यक्ति क्या काम करता है समाज में, किस प्रकार की प्रॉपर्टी, इतनी प्रॉपर्टी आई कैसे उसके पास। तो इससे लोगों को अंदाजा हो जाएगा व्यक्ति कैसा है। ही माइट बी करप्ट, हो सकता है वो करप्ट हो, लेकिन ऐसा उससे अंदाजा हो जाता है प्रॉपर्टी से। तो इसके लिए जानकारी दी जाए, किसने किया, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश थे। अब नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन मेड इट कंपल्सरी टू हेल्ड ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शंस। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि ऑर्गेनाइजेशन की चुनाव कराया जाने कंपल्सरी कर दिए कि हर संगठन में चुनाव कराएगा। और चुनाव हमने कुछ देर पहले पढ़ा था, समस्या क्या थी, इंटरनल डेमोक्रेसी, कि चुनाव होते ही नहीं, अपने आप अध्यक्ष बनते चले जाते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने कंपल्सरी कर दिया, लेकिन इंप्लीमेंटेशन ढंग से नहीं हुआ। कंपल्सरी तो कर दिया लेकिन इंप्लीमेंटेशन ढंग से नहीं हुआ, अब भी नहीं होता है। देखो एक दूसरा क्या था कि एवरी पार्टी हैज टू फाइल आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न, कि किस पार्टी के पास कितना पैसा कहां से आया है, उसका सोर्स बताएगी पार्टी। लेकिन ये भी ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हुआ। यानी चुनाव आयोग ने 2 नए मेजर अपनाए थे पार्टी को सुधारने के लिए, कि चुनाव कराए वो और उसके साथ साथ इनकम टैक्स रिटर्न भरे, यानी कितनी इनकम कहां से आई है, यानी पार्टी के पास इतना पैसा आया कहां से, कहां खर्च किया गया, किसने दिया है, और उस जिसने दिया है उसके पास क्या कुछ सोर्सेज हैं। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, बट नॉट इंप्लीमेंटेड प्रॉपर्ली, प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुए। अब नेक्स्ट कुछ सुझाव है हमारे पास कि और सुधार क्या हो सकते हैं। ये तो किए गए, ये तो प्रयास किए गए, अब और सुधार क्या हो सकते हैं। पहला, देयर मस्ट बी ए लॉ, एक कानून बना दिया जाए। और कानून कौन सा बना दिया जाए,
मेंबरशिप रजिस्टर कि हर पार्टी का एक मेंबरशिप रजिस्टर होगा कि किस मेंबर ने कब ज्वाइन किया है। यानी मैंने अगर 25 अगस्त को ज्वाइन किया, उसके बाद दूसरे ने 26 को, उसका नाम आ जाएगा, इसलिए पता जाएगा सीनियर कौन है, कोई किसने कब ज्वाइन किया, कौन किस पार्टी के साथ कब जुड़ा। तो मेंबरशिप रजिस्टर करें। इंटरनल इलेक्शन कंपल्सरी कर दें कि जो बड़े पद हैं उनके लिए चुनाव होंगे। हर पार्टी का एक संविधान हो, हर पार्टी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, संविधान बनाए। क्यों बनाए? हमारा संविधान काम क्या करता है? हमारा संविधान काम करता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार से कोर्ट में पहुंचता, संविधान को पढ़ के बता देता सही क्या है गलत क्या है। वैसे ही अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए पार्टी में तो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन पता लगाए सही कौन है। तो हर पार्टी का अपना एक संविधान हो, मेंबरशिप रजिस्टर हो और इंटरनल इलेक्शन कंपल्सरी कर दिए जाएं। दूसरा सुझाव क्या था? 1/3 सीट्स मस्ट बी रिजर्व्ड फॉर द वुमेन की, एक 23 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाए। और डिसीजन मेकिंग बॉडी, चुनाव में टिकट तो दें, उसके साथ तो डिसीजन लेने के लिए पार्टी के अंदर बड़ी लीडरशिप होगी, उसमें 1/3 सीट किसी को दे दें, महिलाओं को दे दें, ताकि महिलाओं से संबंधित डिसीजन भी लिए जा सके। नेक्स्ट हमारे पास क्या था इसमें? पहला तो हमने देखा कि इंटरनल डेमोक्रेसी को मेंटेन किया जाए। दूसरा, महिलाओं को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया, 1/3 सीट रिजर्व की जाए। तीसरा सुझाव है कि स्टेट फंडिंग शुड बी देयर, सरकार पैसा लगाए चुनाव पर, इसलिए पता जाएगा कौन कैंडिडेट कितना पैसा खर्च कर रहा है। जो मनी मसल पावर का था ना, उसमें मनी पावर के लिए सबसे बड़ा कदम क्या है? सरकार खुद पैसा खर्च करे, कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे हैं उससे ये पता चलेगा किस कैंडिडेट ने कितना खर्चा लगाया है, उसके सारे अकाउंट सीज कर दिए जाए, सरकार पैसा लगाए, उससे पता जाएगा किस कैंडिडेट ने कितना, यानी कोई ज्यादा तो पैसा नहीं खर्च कर रहा है। चौथा, अब हमारे पास एक ऑप्शन सबसे लास्ट में क्या बचता है? अगर ये सारे मेजर्स फेल हो जाते हैं, कोई नहीं मानता है, द पब्लिक कैन टेक द इनिशिएटिव, जनता इनिशिएटिव ले। किस प्रकार? बाय होल्डिंग प्रोटेस्ट, सरकार और पार्टियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करें, पिटीशंस, कोर्ट में याचिकाएं डालें जो कमियां उसके खिलाफ, एजिटेशन, विरोध प्रदर्शन जैसे प्रोटेस्ट है, उसी प्रकार पार्टियों के खिलाफ, ताकि और फिर वोटिंग के टाइम पर भी उनका विरोध, उन नेताओं का विरोध करें जो पार्टी में इस प्रकार की पॉलिसी अपनाई जाती है, ताकि पार्टी उसको रिफॉर्म कर पाए। अल्टीमेटली पीपल हैव टू सेलेक्ट, लोगों को चुनना है, तो लोग प्रेशर डालें पॉलिटिकल पार्टीज पर, एजिटेशन करके, पिटीशन डाल के, इस प्रकार की वो अपने आप के अंदर सुधार करें। तो ये हमारे पास था लेसन पॉलिटिकल पार्टीज। इट इज कंप्लीटेड। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।